वेलकम बैक नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम ARYQ TV पर खुसूसी ईद शो शान ईद दाता की नगरी लाहौर से खूबसूरत, ताबनाक और खुशतबा लोगों की एक अंजुमन कहकशां है आज ईद शो पर सजी हुई। हमारे दो नए मेहमानों ने वक्फे के बाद हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, सलाम ईद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरजमीन शहर सियालकोट से आलमी शोहरत के हामिल सनाखान रसूल जनाब आबिद मासूमी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिद भाई खुश आमदेद। और क्या शानदार रंग पहना है आपने, और आते ही हलवे से क्या गला बैठा है आपका, सुभान अल्लाह। आहा, मतलब कि आपका ग्राम में इजाफा हो गया है। ये खालिस देसी घी की निशानी लगती है। ये कलर मेरे बहुत प्यारे भाई अहमद रज़ा जमाती साहब ने मुझे गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया। निहायत खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब हैं आप। मेरा तकरीबन कमोबेश को 15, 20, 22 साल का ताल्लुक तो अहमद साहब से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन तक मेरा बहुत ही अच्छा ताल्लुक है इनसे। लग रहा है क्या मतलब है? इतनी हसरत से आप कह रहे हैं ना, लग रहा है। तो मैंने सफदर कहा भाई जी बहुत खुश नसीब है आप कि इतना शानदार कुर्ता और इतना अलग कलर आपको गिफ्ट किया है अहमद भाई ने, सुभान अल्लाह। चलें ये देखें जी, माशाल्लाह मुझे देखिए, ये शायद बिस्कुट गाड़ी में भी गिफ्ट खुसूसी तौर पे ईद के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत आपकी मुझे- आंखों को भला लगने वाला और खूबसूरत कॉस्ट्यूम, बहुत अच्छा शानदार। आपकी बात से मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। आपको मेरी बात से हुई नहीं या मुझे आपकी बात से होनी चाहिए? या क्या करें, हैरानगी का इजहार करें। आप कह रहे हैं कि इतना पुराना तल्लक है तो इसका मतलब है कोई ताल्लुक नहीं जी, इसका मतलब है कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और हम सारे मिलके खैर मकदम करते हैं। कवाली के शोबे की बड़ी आबरू और वकार है एक घराने के साथ वाबस्ता, वेरा वाले, बहुत मारूफ कवाल पूरी दुनिया में। और मौलवी हैदर हसन साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। डॉक्टर साहब, फारसी ज़ुबान बिलखुसूस सेहत के साथ जितनी अच्छी मौलवी हैदर हसन साहब, अख्तर हसन साहब और इनके घराने ने पढ़ी है, कम लोगों ने पढ़ी है। और मुतालिया के हामिल लोग रहे इनके सारे अजदाद असलाफ, और कवाली की बड़ी अच्छी और सच्ची जो सुच्ची रिवायत है उससे जुड़े हुए लोग हैं। जनाब मौलवी ज़मीरुल हसन साहब कव्वाल फैसलाबाद से आप तशरीफ़ लाए, आपका भी ज़मीर साहब खैर। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं ईद के दिनों में, क्या मामलात होते हैं, कैसे आपकी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, कुछ बताइएगा आते ही आप। अल्लाह का एहसान है। पहले तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी नवाज़िश, ARY का, कि याद किया। बहुत शुक्रिया, आपके तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हलवे के बारे में क्या कहिएगा जो आप हलवा बहुत अच्छा बना हुआ है। हाय हाय हाय। आपकी जो दाद है ना, ये फाइनल है। जिस तरह आपने कहा ना, बहुत अच्छा बना हुआ। ये सुभान क्लासिक अल्लाह। लोगों आप पास हो गए जी बस। हाँ, ये माशाल्लाह क्लासिक लोगों के लिए और अच्छे नफीस तबा के लोगों के लिए ये है। बहुत आला है, बहुत आला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अहमद रजा साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आबिद साहब को इतना खूबसूरत कॉस्ट्यूम जो है वो गिफ्ट किया है। आपको ये किया भी कर खुद लेना। है, पसंद भी खुद किया है, कुर्ता जो है, अरे सुभान अल्लाह। जनाब, अभी मुझे ये ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी आगे खाली जगह पुर करें। प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस आ हो रहा है गया? आपके लिए। अल्लाह अकबर कबीर है। ये तो वैसे सफदर भाई हर ईद पे गिफ्ट इनका सामने आ जाता है। वैसे प्लानेट तो नहीं करते कुछ। नहीं भाई अगर नहीं, ये अगर प्यार है तो पिछली दफा वेस्ट आपको कोट की बात बर्दाश्त की। करना चाहिए। वैसे पिछली तो दफा वेस्ट कोट की बात की ना, जो आपको देखे ना सगीर भाई, मेरी अर्ज सुने, जो खर्च करता है नाम उसी का लिया जाता है। आप करें, आपको भी लिया जाए। जाता है। बहुत अच्छी मुफ्ती साहब से बात। मैंने हाय हाय हाय। अगर आप भी ऐसे करें, अल्लाह आपको तौफीक दे। देखिए भाई, सियालकोट और गुजरांवाला करीब करीब है। हम करें। यार उन्होंने पहले कहा है कि घर की दीवारें जुड़ी होती हैं अंदरूनी सिटी में, और रिश्ते भी जुड़े होते हैं, ताल्लुक भी जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती जो हैं। बात मैंने की है ये दोनों समझ गए हैं। हाँ, आप बस ये देखें कि अच्छा लग रहा है। बस जब शो में आते हैं ना, और ईद वैसे कलर है ना? ये इकट्ठे हो जाते हैं जी वैसे इट कुत्ते दा वैर है ना। देखिए, खुश नहीं, होना नहीं। चाहिए। प्यार है इनसे, बड़ा मोहब्बत है इनकी, आपस में बहुत भाई, मोहब्बत है। खुश होना चाहिए। दोस्तों को ऐसे मिलते गिलते हाँ जी जी जी, प्यार मोहब्बत पूरा साल अल्लाह पूरा साल आप ऐसे- अगर पूरा साल मिलते रहे ना यार। हलवे पे साल- ना जी, ये हलवे जो पे- हलवे पे तबसरा है, इस पे एक लतीफ़ा याद आया। बिस्मिल्लाह इरशाद करें, अता हो। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला, सुभान अल्लाह। आपके पास एक शागिर्द पढ़ने आया, इमाम और आजम के शागिर्द, इमाम आज़म के शागिर्द, और 18 साल पढ़ता रहा, बिल्कुल ठीक। बैठा रहा। आखिर आपने पूछा, भाई अल्लाह के बंदे इतनी मुद्दत हो गई है, अब तू जाने लगा है तो कुछ सीखा भी है? बिल्कुल ठीक। उसने कहा जी मैंने 18 साल में 3 हदीसें सीखी। अच्छा, आपने फरमाया कौन कौन सी? उसने कहा जी पहली हदीस तो सीखी है
कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, बिल्कुल ठीक। कि हुजूर मीठी चीज़ हलवा या मीठी चीज़ और बहुत पसंद फरमाते हैं। शहद को बहुत पसंद फरमाते। दूसरी हदीस मैंने ये सीखी है कि सफ़र में रोज़ा जो है ना वो छोड़ा जा सकता है। हाय हाय। और अच्छा तीसरी चीज़ वो भी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया जब रात का खाना आ जाए हाय। और उधर से ईशा का वक्त शुरू हो हाय, जाए, हाय, तो हाय। पहले खाना खाओ, नमाज बाद। अरे सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं इमरान भाई। हलवा खा के अचानक संजीदगी की चादर ही ओढ़ दी आपने, ऐसा क्या मामला हुआ? नहीं ऐसी कोई गल नहीं मैं नहीं, सिर्फ- ऐसी गल हुई है तो मैंने आपसे सर कहा। सर नहीं मैं आपके तल्लक की बात कर रहा था। अब मैं कहा ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ नहीं, ਦੇਰ हजरत, कितनी ये पूरा सूट है ना, ये 20 साल का तो होगा। अच्छा 20-25 साल में अभी पूरा नहीं है, लहदा दिए देखे ना कुर्ता और है चल रही सर, वो तो मैंने भी पहना है यार ऐसी बात इमरान भाई आपकी बारीकी पे बहुत आपने यानी कि ना वो देखा ना जैसे ये सगीर भाई माशाल्लाह सर से लेकर पूरा ग्रे कलर है, हजरत ये सीमेंट के लग रहे कि थमला बना हुआ है लेकिन अच्छे लग रहे हैं। क्या बात। अच्छा जनाब। अरे सुभान अल्लाह। साजिद भाई मुझे मतलब इमरान साहब ने तो बता दिया कि नहीं वो बिल्कुल संजीदा भी नहीं है और चुप भी नहीं है, तो आपने भी हलवा खाया है और बड़े अरसे बाद ये बड़ा जिस तरह मोस्ट वांटेड किस्म के होते हैं ना, ये मोस्ट अवेटेड किस्म का हलवा था जो आपने खाया है, कोई इतना आम हलवा नहीं था। जी रफ़ीक ज़िया साहब को ये ख़ास एजाज़ हासिल है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाया। और ये सूजी को संवारना ये हर के बस की बात नहीं, तो ये बनाना भी एक ख़ास एक भले महारत। वक्तों में आपने बताया था कि आप खुद भी कुकिंग के शौकीन हैं और कोई ख़ास चीज़ कभी खुद ना खुद बनाते हैं कभी घर में। बस कभी कभी बना लेता हूँ, तो ये हलवा बहुत अच्छा बनाया पिछले माशाल्लाह। साल जो बताया ना वो पिछले डिश- साल कह रहे इन्होंने हैं कचनार कि गोश्त हो का गए बताया। जलवे। नहीं हाय। इतना याद है, देखें इतना देखें एक सनद रिवायत के साथ आ गई है। देखिए घी कम था इसलिए सीरियस हो गया हूँ। साजिद भाई जी, बिस्मिल्लाह। एक सनद जो है ना देखे आ गई बड़ी रिवायत के साथ, वो कह रहे हैं कि पिछले साल इन्होंने कचनार गोश्त का भी बताया था। अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यानी पिछले साल के इमरान ईद उल भाई, अजहा के शो मुझे याद आ जी शेयर कराएं वो। बिल्कुल बिल्कुल ये 2-3 सबूत आ गए। आप आए जी बिस्मिल्लाह। नहीं हमने आना नहीं आप मैं लेके आऊं। देखिए साजिद साहब ये इस तरह की शर्त न लगाएं, ना तो भाई ये नौमन रफीक तेल हो भाई ने- ना राधा ना रफीक भाई ने जो रिवाज डाला है उस पे कायम रहे। अभी मैं ये लेके रफीक भाई भी हैं, वो मुबशर भाई भी लेके आएंगे और ये भी। लेकिन इमरान भाई जो आज हमारे सफदर भाई ने नई डिश सफदर भाई कवाल साहब के सामने के वो धनिया गोश्त, हाँ जी हाँ जी वाह, करेला गोश्त सुना है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन धनिया गोश्त अच्छा हमने इनकी बारीकी आप देखें कि उनको सारी चीजों का पता होने के बावजूद फिर उनसे कह रहे हैं आपको क्या पसंद है। असल में ये धनिया इमरान साहब गोश्त देखो हमने पहली दफा ये इस गल का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है या मैंने पता है। कवाल कराने में होती है। आर्टिस्ट लोग जो हैं ये बड़े कसरत से बड़े भाई शौक इसका से मतलब खाते हैं। ये है कि जो धनिया गोश्त नहीं जानता तो इसका मतलब है कि वो सुर वालों को भी सही तरह नहीं जानता। असल में सफदर साहब ये जो ये बड़ी धनिया बारीक गोश्त बात है सर। ये बड़ा नाम। बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, धनिया ठंडा कर देता जी है। जी इसको एक ख़ास आंच जो है वो एक दरकार होती है, तो वो अगर आंच बढ़ जाए तो वो ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब नॉर्मली हम सारा साल फॉर्मल डिस्कशन करते हैं, फतावा पे बात करते हैं, मसाइल के बात करते हैं, कलाम मजीद के मसाइल की बात, हदीस शरीफ के मौज़ूआत, तसव्वुफ़ के मौज़ूआत, ढेरों बाकी मौज़ूआत, लेकिन खानगी ज़िंदगी पे, शख्सी ज़िंदगी पे, ज़ाती निजी ज़िंदगी पे हमारी बात नॉर्मली साल भर में 2 इवेंट्स पे ही होती है, या ईद उल फितर की किसी शो पे होती है या ईद उल अजहा की, या दरमियान में कोई इस तरह गेट टुगेदर आए। तो हम आज आपसे पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि ज़ाती ज़िंदगी में आप कुछ कुकिंग का शौक़ रखते हो, कुछ खाने पीने का शौक़ रखते हो, स्पोर्ट्स का कोई शौक़ रखते हो, कोई गेम, कोई जिम, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़, आपका शगफ रहा है कभी स्टूडेंट लाइफ से या आज के दिन तक, या मौका नहीं देती इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी? जी स्टूडेंट लाइफ में तो बाकायदा खेला करते थे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, और जब हम जामिया में पढ़ते थे वहाँ बैडमिंटन बहुत ज़्यादा तो क्रिकेट में क्या ज़रा बॉलिंग ज़्यादा करते रहे हैं, बैट्समैन अच्छे पाए गए थे या सिर्फ फील्डिंग ही करते रहे? स्पिनर बॉलिंग करता था, स्पिनर सुभान अल्लाह। बॉलर। हार्ड बॉल में करते रहे? तो नहीं ए बॉल ये हम वो पहले होती थी कॉक ये बॉल, कॉक की बॉल होती कॉक थी, बॉल होती एग्रीड। वो उसके साथ हम पहले लेग स्पिन या ऑफ स्पिन डॉक्टर साहब? ऑफ स्पिन। वेरी नाइस, तो क्या बात, ज़बरदस्त। उसके बाद जामिया का जो मेरा
तालीमी दौर है। दरसे निज़ामी वाला बैडमिंटन- दौर। जी, उसमें बैडमिंटन हम जामे में बाकायदा तौर पर जो है वो हमारे टूर्नामेंट होते थे, वो खेलते थे। बहुत आला। पिछले कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी में हमारे बाकायदा जिम है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो वहाँ मैं स्विमिंग भी करता रहा हूँ कुछ अरसे। सुभान अल्लाह, तो बहुत अच्छा है, नहायत अच्छी जी, एक्टिविटी। अभी भी मैं पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 1.5-2 साल से खुराक को थोड़ा सा ज़रा मैंने किया है। अभी कुछ शुगर की प्रॉब्लम की वजह से रोटी चावल मैं अभी नहीं आजकल नहीं लेता हूँ। नहीं ये माशाल्लाह आप हमेशा से जब से हम देख रहे हैं मैंने आप थोड़ा सा बहुत फिट स्मार्ट और किया है और बहुत मलबूस तो आप में अभी दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका वॉक उठना वगैरह बैठना मैं पहनावा बाकायदे से अभी हमेशा से बिल्कुल स्मार्ट लोगों वाला होता है माशाल्लाह। अभी भी रमज़ानुल मुबारक में मैं फजर की नमाज़ के बाद दरस कुरान की हमारी रूटीन है, उसके बाद मैं बाकायदा तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट वॉक बाकायदा करता हूँ रमज़ान में भी, रोज़ा की हालत में। डॉक्टर साहब आप इस हवाले से क्या फरमाइएगा, क्या मतलब एक्टिविटीज़ रही हैं मतलब स्टूडेंट लाइफ से भी आज के दिन तक, क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये शायद सारा दिन ये दीन का काम यही करते हैं, इनको कोई और काम तो होता नहीं है, बस इसे काम तो लगे रहते हैं, लेकिन यकीन हर शख्स की अपनी अपनी एक ज़िंदगी होती है। स्कूलिंग में जब थे स्कूल कॉलेज में तो हॉकी में खेलता था अच्छी, फिर बेरा शरीफ पढ़ते रहे तो वॉलीबॉल जो पक्की बॉल होती है ना वो खेलते थे, बिल्कुल ठीक। और बैडमिंटन भी खेलते थे, ये दो नहीं। और आज के दौर में डॉक्टर साहब ये जो दौर है, ये जो स्पैन ऑफ लाइफ चल रहा है, मैं सुबह जब उठता हूँ तो वर्जिश करता हूँ, बाकायदा मामूल है वर्जिश बहुत अच्छा। नमाज के बाद, और फिर असर के बाद मैं वॉक करता हूँ। तो मेरा कोई 1998 से सुबह और शाम खाने की आदत है, दोपहर का मैं नहीं खाता। बहुत अच्छे। और 2000 के बाद 2003-04 से एक रोटी सुबह खाते थे, एक शाम को खाते थे, दोपहर को एक कप काफ़ी का पीते हैं जो हमारी काफ़ी हाय वही कैफेटेरिया डॉक्टर साहब जिस पे हम नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो बाकी ये है कि अब रोटी भी क्योंकि 50+ हो गए, तो रोटी 2 की बजाय अब 1 कर दी, आधी सुबह खा लेते आधी शाम को। बिल्कुल ठीक। वॉक करते हैं बाकायदगी से। बिल्कुल और, ठीक। बाकी जब मैं गैरिजन में था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हाफिज़ साहब हमारे स्टूडेंट थे, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, हाफिज़ जी हाँ, बहुत अच्छा। वो सारा माहौल अच्छा। ये क्रिकेट खेलते थे, हम अरेंज करते थे बाकायदा इनको, ये खेलते थे, अच्छा लगता था। शाह साहब बहुत खेल आला। रहे होते थे, सारे खेल रहे होते थे। इसी तरह इधर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को हम इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स में, वॉक में, उनको कहते हैं चलें दौड़ें, ये ज़िंदगी है वरना बीमारियां घेर लेंगी। उससे बेहतर है कि बंदा फिर बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इस एक और बात, मेरा बिस्मिल्लाह कोई 20 साल हो गए, मेरे ख्याल 18-20 साल हो गए, जो पैमाइश कपड़ों की थी ना वो भी सेम चली आ रही फिजिक। अच्छा, बहुत आला, बहुत अच्छा मेंटेन, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब जमीरुल हसन साहब, कुछ अपने मामूलात के बारे में आप बताइए कि खुराक में क्या पसंद करते हैं, खाना क्या चीज़ पसंद करते हैं, खिलाना क्या पसंद करते हैं? वैसे सफदर साहब माशाल्लाह जितना जिक्र हलवे का हुआ है ना, तो अब तो ये प्रोग्राम का नाम ही हलवा होना चाहिए था। अच्छी बात। हलवा ईद हम कर देते हैं, हलवा ईद कर देते हैं, हलवा शो कर देते हैं, क्योंकि इस दफ़ा बहरहाल उन्होंने देखें जी इतनी एफर्ट किया है, उनका इतना हक बनता है। हम पता नहीं कितने सालों से, ये नहीं है, हम बहरहाल झूठ नहीं कहते कि पहले खाया नहीं कभी, बहुत सारे मौके पर लुत्फअंदोज़ हुए, इन्होंने मेहरबानी की, लेकिन ईद शो में हम काफ़ी सालों से इनके मुंतज़र थे, लेकिन शायद हमारा इनका कोई पैचअप नहीं हो रहा था। बाज़ वक़्त किसी और दोस्त के साथ होते थे, आज बड़े अरसे बाद आए और फिर जो है वो लंगर के साथ आए हैं, तो सारे दोस्त जो है और खुश हो गए। मीठी ईद कहते हैं ना जी, वैसे भी मीठी ईद है, सवैयों वाली ईद है और मीठे की ईद। लास्ट जो ईद गुजरी है पिछले साल, उस दिन भी हजरत लेके आए थे पैटीज वगैरह, सैंडविच वगैरह नहीं, वो मुझे बताया गया कि वो QTV से मंगवाए थे। लेकिन ये हलवा माशाल्लाह हलवे में भी वगैरह काफी मैंने कुछ खाया नहीं, खाऊंगा तो बताऊंगा। हलवा भी अकेला नहीं, आपने अभी काफी हलवा वगैरह है, टेस्ट भी नहीं किया अभी तक आपने? है, बादाम है। मैंने एक बंदे को डालते हुए देखा था, आपको भी हलवा की ये खा गए हैं, अच्छा इनको गलती लगी है। अच्छा हाँ, ओ हो ये लेके ना तो अपनी सीट पे चलेंगे। माशाल्लाह। सफदर भाई वगैरह भी डाल रहे हैं, हलवा अकेला अंदाजा लगा लो इनका। वगैरह भी साथ रफीक साहब साहब ने ए हुजूर तो वगैरह हाँ जी। मेरा की बंदा एक चम्मच। ये 2 चीजें इसमें, हलवा अलहदा और वगैरह अलहदा। जी, वो इमरान साहब ने कहा इसमें वगैरह भी डाले। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। वाह वाह, थैंक यू सो मच सगीर साहब, जनाब। देखे ना अभी मैं अहमद रजा साहब के साथ बड़ी पुरानी मोहब्बत है आपकी जी और बहुत प्यार करते हैं, सुना है आप दोनों दोस्त एक दूसरे में।
तो आप दोनों क्यों आपस में मतलब अभी चुप चुप क्यों बैठे, मोहब्बतों का तबादला क्यों नहीं? असल में आपकी तवज्जो अभी सारी हलवे के ऊपर अहमद है। भाई बड़े नहीं सर, हलवे से निकल आए हैं, वो तकरीबन समझ लें कि वो अब हाजम हो गया, अब किसी अगली फना हो गया, फना भी ज़्यादा हो गया है। असल में देखें अहमद भाई जो है ना बहुत हमारे सीनियर सना खानों में इनका शुमार है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अखलाक इनका बहुत अच्छा है। और जब इनसे मुलाकात होती है और यकीन माने मुस्कुराते रहते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक हमारा और भी रिश्ता है वो बस वो पसे पर्दे ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और नहीं बता हाँ जी, ऐसी बातें पसे पर्दे ही ये मेरे कज़न भी लगते हैं वैसे ना, अच्छा दूर के कज़न। अच्छा वैसे एक मिनट जरा आबिद साहब, वो इन्होंने कज़न कहा तो नात खानों के कज़न होते हैं काफ़ी सारे, तो मैंने कहा शायद ये वो वाले कज़न ना हो। ये दूर के कज़न है। अच्छा दूर के कज़न। जी ये आपके लिए मैं- एजाज़ होता है। बेशक। अभी वीर भाई मैं आपका हमसाया भी हूँ, जी, जिस जी। तरह सियालकोट मेरे गुजरांवाला लाहौर देखें, और गुजरांवाला सियालकोट वैसे है, भी इधर लाहौर है, मैं दरमियान में- गुजरांवाला वैसे भी बहुत महफिल होती हैं, अहमद भाई से काफ़ी मुलाकातें होती हैं। और उसके अलावा एक चीज़ जो ज़्यादा है कि माशाल्लाह ये दीन से इनकी वाबस्तगी है बहुत अच्छा है, और इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है। वाह आला। इनके वालिद ग्रामी, इनका पूरा जी, हम घराना बिल्कुल माशाल्लाह, तो इस वजह से ज़रा वैसे ही बहुत शफकतें करते हैं, मोहब्बतें इनके साथ काफ़ी हैं। सफदर भाई एक काफ़ी लतीफ़ा मारूफ है कि एक दो बंदे आपस में मिले तो वो कहने लगा कि आप कहाँ से हैं जी, उन्होंने कहा जी मैं मीरपुर से हूँ। मैं कहता आप तो फिर मेरे घर ही हुए, हम इलाका हुए। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से हैं, उन्होंने कहा जी मैं फैज़पुर से हूँ। उन्होंने कहा मीरपुर कहाँ पे है, फैज़पुर कहाँ पे है, कहता है पुरपुर तो मिलती है ना। अरे वो ये मुमकिन है इनके भी पुरपुर मिलते हो। वो कहते हैं पुरपुर। और मुझे ये लगता है जिस तरह सगीर साहब ने पर्दा डाला ना कि कुछ बातें पसे पर्दा ही रहने चाहिए, तो पसे पर्दा कुछ चीजें जरूर मिलती हैं। मिलती हैं जी, मिलती हैं बिल्कुल मिलती बहरहाल अल्लाह इनको मिला के रखे। मौलवी राजेश साहब कुछ कहना? ज़मीरुल हसन साहब को आज मदऊ करके ईद की खुशियों में इजाफा कर दिया, और ये घर जो है अल्लाह करीम ने मिदहत के लिए चुना हुआ है। आप और जो मज़ामीन इनके यहाँ पाए जाते हैं वो बहुत कम हैं माशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, प्यार। वो एंट्रो में सफदर भाई ने असल बड़े में आप वो खुद बड़े बारीक आदमी है ना, आप बड़े तेज आदमी बस हैं, नहीं। सुरीले आदमी हैं, तो जाहिर है किसी बहाने सुर की सरजमीन तक तो पहुंचना ही था ना आप। जी जी जी। साजिद भाई एक बात हो रहा है कि जिस तरह हर कवाल के पीछे एक बंदा होता है ना जो मेन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जी जी उनके कान में बताते हैं हर एक अगली लाइन। जी जी मैंने इनके बुजुर्गों में देखा है जो इनके बड़े बुजुर्ग थे जी जी मौलवी हैदर हसन साहब। तो मैंने देखा आप उनके अगर वीडियोस देखें तो उसमें कोई उनके कान में बताने वाला नहीं है, प्रॉम्प्टर कोई बड़ा नहीं। हाफजा था यानी कि उनका। वो खुद जितना उनका ग्रुप था जी वो खुद यानी कि बगैर बताए यानी कि वो खुद से बेशक। परफॉर्मेंस दे रहे असल में बहुत बड़ा मुताला भी घराना बहुत है जी। अच्छा वसी था। और माशाल्लाह। इमरान भाई कभी एक अजीब सी बात मेरे जहन में आई कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉम्प्टर जो है वो कोई बेवकूफ़ी कर दे, गलत मिसरा ही बता दे, मतलब कोई कूड़ आदमी पीछे मतलब ऐਵੇਂ ही कूड़ मार दे। होता है ऐसा है वैसे। कभी ऐसा होता है कोई मौका ऐसा बना हो, या अपने असातिज़ा में कभी आपने देखा हो तो यानी कि वो बिल्कुल ही हशर नशर हो गया हो किसी शय का? जी जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे भाईजान बात कर रहे थे, मुझे भी जितनी देर होगी काम करते मेरे पीछे भी कोई प्रॉम्प्ट वाला नहीं है, वाह वाह। क्या बात है। क्योंकि जो फील दूसरे बंदे की है ना उसको पता ही नहीं कि पीछे क्या है, उसने कहना कि ये कर दें, बहुत ये अच्छा, कर दें। बहुत आला। लुकमा वो लुकमे वाला होता है, अगर कोई जहीन बंदा को बैठा हो बात करने वाला, माशाल्लाह अच्छी आपका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। ऐसे वो लोग भी ऐसे थे, उनको एक लुकमा या एक क्यू या एक जुमला चाहिए, अगर उनको खुद पता है कि उन्होंने क्या करना है। ये आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जो फीलिंग्स और कैफियत पढ़ने वाला बंदा खुद महसूस करता है और उसको वो रिसीव कर रहा है, वो पीछे वाला बंदा लेकिन उसको कोई नहीं ऐसा वाकया पूछ रहे हैं कि वैसा वाकया हो गया हो? मैं आपको अर्ज करता Philosophy हूँ, का मैं ज़मीरुल हसन साहब की नज़र करता हूँ। जिस तरह आपने तारुफ कराया ना, यहाँ तो उर्दू सेहत के साथ पढ़ना मुश्किल हो गया है, वो फारसी सेहत के साथ पढ़ते ये हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पतरस बुखारी का है ना, एक दफ़ा एक कवाली कर रहा था, अब गालिब की गज़ल उसने शुरू की, कैद हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक है। उसने पढ़नी थी तो उसने पढ़ दी कैदो हयात व बंदो गम, हाँ सारा इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा कर दिया। तो पतरस ने लुकमा दिया, असल में चारों एक हैं।
डॉक्टर साहब मुझे बेख्तियार याद आई है और बिल्कुल बेख्तियार हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब फरीदी रहमतुल्लाह अल्लाह गरीब की अल्लाह अकबर रहमत कबीरा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। और बल्कि आपने बात शुरू की है तो उसी बात की बरकत से ना ख्वाजा साहब की एक बात याद आ गई, तो मैं उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए एक बात जी, जी, करता जी, हूँ सुभान। कि ख्वाजा साहब से हमने खुद सुनी है, वो खुद बताते और फिर हंस हंस के हम लौट पोट होते रहे उनकी इस बात पर, खुद भी हंसते रहे और जो हम सारे दोस्त बैठे थे कह रहे कि लाहौर एयरपोर्ट पे एक दफ़ा हम बैठे थे और जनाबे अमजद इस्लाम अमजद अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, अहमद फराज साहब अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और जनाबे अताउल हक कासमी, ये 3 शख्सियात, 3 चौथे ख्वाजा साहब, इन्होंने रहीम यार खान में किसी जगह मुशायरा पढ़ना था तो एयरपोर्ट की लाउंज में अभी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब खुद बताते हैं कि अचानक मेरे दिल में एक शरारत आई और मैंने अमजद इस्लाम अमजद साहब से कहा, अमजद साहब ये मिसरा किसका है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं? तो कहने लगे कि अताउल हक कासमी साहब को पता चल गया कि ये ख्वाजा साहब ने शरारत की। वो मुस्कुरा के चुप हो गए और अहमद फराज साहब नहीं जानते थे, ख्वाजा साहब कहते वो मुझे नहीं जानते थे ज़्यादातर, तो वो उन्होंने बहुत अजीब सी अंदाज में ना मेरी तरफ देखा कि कैसा अजीब आदमी है कि शायर का नाम भी उसमें मौजूद है, मक्ता का शेर है और फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। वो खैर उन्होंने एक अजीब सी नज़र डाल के ना, जिस तरह किसी बड़े अनपढ़ और अजीब बंदे की तरफ नज़र डालते हैं, वो डाल के चुप हो गए, तबसरा कोई ना किया। थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं अमजद साहब आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। तो अमजद साहब मुस्कुरा पड़े, फिर कहने लगे ख्वाजा साहब गालिब का नाम तो उसमें मौजूद है, तो अब इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए, गालिब का ही मिसरा है। ख्वाजा साहब कहते हैं अच्छा, मैं समझा था ये गालिब की बेवा का मिसरा है। ये उसके मरने के बाद उन्होंने कहा है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। सब कुछ हो ही रहा है। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहब की कब्र को नूर से भर दे, उन्हें बहुत आसूदा रखे। और मादरत से क्या उनकी समाज थी, मैं मादरत चाहता हूँ, वो एक सुन रहे हैं तो बड़ी बारीकी बीनी से लिखते भी थे, सुनते भी थे। कुछ बंदा पढ़ रहा है कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है, क्या करूँगी लेके दुनिया। उसने जब दुनिया कहा ना तो उन्होंने कहा कि दुनिया नहीं है, दुनिया है, आगे नून गुन्ना नहीं है, दुनिया नहीं। और हमारे अक्सर पढ़ने वाले दुनिया है, नून गुन्ना नहीं है। अरे सुभान अल्लाह, इमरान भाई हमारे पढ़ने वाले अक्सर दुनिया ही कहते हैं, नून गुन्ना बुलाते हैं, नून गुन्ना बुलाते हैं। बहुत रहमतें हो उस जहान पर हज़रत ख्वाजा साहब रहमत की याद पर। एक मुख्तसर वक्फा है, वक्फे में जाने से पहले मैं दाएं हाथ के तमाम मेहमानों को और बाएं हाथ के मेहमानों को अर्ज़ करता चलूँ कि अगले हिस्से में डॉक्टर साहब एक साइड की टीम को आप लीड करेंगे, कप्तान हम आपको बनाते जा रहे हैं, एक साइड की टीम को जनाब गुलाम मोयुद्दीन साहब लीड करेंगे। एक सरप्राइज गेम है आप अहबाब के लिए, उसमें आप एज ए कैप्टन खुद भी पहल कर सकते हैं, अपनी टीम के किसी बंदे को नॉमिनेट करके भी भेज सकते हैं, और इधर से गुलाम मोयुद्दीन साहब सारा स्वाबदीदी इख्तियार आपका है, आप अपने किसी बंदे को या खुद वो गेम के लिए, सरप्राइज एक गेम है, उसका तारुफ भी मैं वक्फे में जब उसके बाद आता हूँ तो आपको करवाता हूँ। उसके बाद उसका एक खुसूसी इनाम भी हमने रखा है, इनाम भी बड़ा ही सरप्राइजिंग है, आप खुश हो जाएंगे उस इनाम को सुनकर भी। एक मुख्तसर ज़बत वेलकम बैक नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है ARYQ TV पर खुसूसी ईद शो शान ईद दाता की नगरी लाहौर से। बहुत ताबनाक चेहरों की ताबनाक वजूद और ख़ूबसूरत शख्सियात का एक मजमुआ, एक कहकशां सजी हुई आज ARYQ TV लाहौर के सेट पर। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिस तरह मैंने वक्फे में जाने से पहले आपसे अर्ज़ किया था, एक बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प गेम है जो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए हम लेकर आए हैं। ये सारे इसमें पार्टिसिपेंट होंगे, एज ए प्लेयर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और हम देखेंगे कि ये अपना अपना हिस्सा कैसे अदा करते हैं। ज़िंदगी में इनके अपने अपने शोबों के काम तो आपने देखे हैं, किसी की तकरीर, किसी का खिताब, किसी की नात और किसी का हुस्न बयान, किसी की कव्वाली और हुस्न सुखन की ढेरों दौलतें, सारा कुछ आपने देखी है। आज एज ए स्पोर्ट्समैन और एज ए गेम प्लेयर हम इन्हें देखते हैं कि ये कैसे अपना अपना हिस्सा पेश करते हैं। एक साइड के कैप्टन है जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, ये हमारे दाएं हाथ में जितने मेहमान हैं डॉक्टर इरफानुल्लाह साहब, इमरान भाई और साजिद साहब और अहमद रजा साहब। और लेफ्ट साइड की टीम के कप्तान है जनाब डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन साहब, सगीर भाई, आबिद भाई और जनाब ज़मीर साहब और रफ़ीक ज़िया साहब, इनकी टीम के लोग हैं। दोनों कैप्टन हजरात की तवज्जो और प्लेयर्स की। गेम का नाम है जी ज़िगज़ैग बॉल क्रॉसिंग, ज़िगज़ैग बॉल क्रॉसिंग। इसमें पूरा एक ज़िगज़ैग का एक पूरा खाना बना हुआ है डॉक्टर साहब और बाकी सारे अहबाब। ये बॉल मैं यहाँ से रखूँगा जनाब, और यहाँ से इस तरह आपने इस गेम को जनाब यहाँ से शुरू करना है और फिर इसे हिलाते 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 वो इसका क्रॉसिंग एरिया है, वहाँ से जनाब ये बॉल एग्जिट कर जाएगी। इस दरमियान में
ड्यूरेशन हम नोट करते रहेंगे। हमारी जो टीम है वो ड्यूरेशन नोट करेगी, देखा जाएगा कि कौन सा प्लेयर जो है ये नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक इतनी देर में पहुंचता है, उसका ड्यूरेशन जो है हम चेक करेंगे। जो सबसे कम ड्यूरेशन में इस बॉल को उस होल से गुजार देगा वो फातेह करार पाएगा। उसके लिए एक सरप्राइज जो है वो हमने रखा हुआ है, आखिर में वो देखेंगे क्या सरप्राइज है। तो शुरू करते हैं दाएं हाथ से। डॉक्टर साहब आप खुद आना चाहेंगे या अपने किसी प्लेयर को आप रिकमेंड करेंगे कि वो आके बिस्मिल्लाह करें? सिर्फ एक प्लेयर नहीं जी, 3-3 बंदे लेंगे हम, इतना वक्त है हमारे पास कि 3 लोग आपकी साइड से होंगे, 3 जो है वो डॉक्टर यानी कि सईदी 11 और नक्शबंदी 11। तो इसमें देख अच्छा, लीजिए इसमें जो है ना, हम ज़ाहिर है जो लीडर होता है जी जी वो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन जो सबसे दूर होता है वो उसके सबसे ज्यादा उसके करीब होता यानी अहमद रजा साहब। अहमद रजा साहब। आइए अहमद भाई, आ जाइए जनाब, बिस्मिल्लाह, आइए जरा। जनाब आप इनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। मैं इनके साथ कोई यानी आप मेरे साथ खड़े हो। जी जी बिल्कुल आबिद साहब, इनकी कोई अदा अच्छी लगे तो आप इन्हें नजर भी पेश कर सकते हैं। मैं पास आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पास ये नहीं, गेम बिल्कुल खराब नहीं। करेंगे भाई। वो जब पास आएंगे तो आप गेम खराब कर देंगे। अच्छा, हाँ आप जी, अपनी ये साइड पर आप अपनी साइड पे आएंगे, अपनी टीम। अपनी टीम के साथ आएंगे। अभी नहीं हौसला अफजाई के लिए आएंगे। अभी ये आप सिर्फ हक के कुर्ता अदा करने के लिए ना आए। ये जनाब शुरू करते हैं। ये टाइम जी अपनी टीम के लिए ये क्यू है, दैट्स इट जी। माशाल्लाह, गलत रास्तों के मुसाफिर हो गए हैं अहमद रजा साहब। माशाल्लाह, आराम से आराम से आराम से। गुड प्लेयर, गुड। देखिए हाफिज साहब, तारीख रस्तों की तरफ नहीं जाना आप। आराम से। अब ठीक है, ओ दैट्स गुड, ठीक है, ठीक बिल्कुल है, ठीक। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त है। आप इनको थोड़ा सा बैकअप भी कर सकते हैं जनाब, तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छा। ये रह गया थोड़ा जी, बिल्कुल तो ठीक है। रास्ता हम खोल लेंगे, आप सफदर भाई। सर मैं खड़ा हुआ हूं सर, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ड्यूरेशन की तरफ। वाह वाह वाह, बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत आला है। बस बस थोड़ा 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 और वेरी गुड और वेरी गुड। और और जी टाइम बताया। जिंदाबाद पहला प्लेयर गुजरांवाला। जिंदाबाद। असल में पहलवानों के शहर से हैं। बहुत मेहरबानी। 46 सेकंड इनका दुरानिया है, 46 सेकंड। एक मिनट से पहले और हम देखेंगे अब एक डॉक्टर साहब तशरीफ रखिएगा जी ठीक। जनाब। नक्शबंदी 11 से जनाब कौन आएगा जी? माशाल्लाह, सगीर नक्शबंदी साहिब तशरीफ। नक्शबंदियों ने नक्शबंदियों को ही अकर पता नहीं अकरबा परवरी है या क्या है, लेकिन बहरहाल इन्ना लिकुल्लि कौमिन ये आगाज हाज़ा ईद। टाइम स्टार्ट। माशाल्लाह, अब देखते हैं वॉल सिटी की बरकतें। जबरदस्त। ओ माशाल्लाह। तेजी से मंजिल की जानिब, तेजी से बंद रास्ता और फिर वापस मंजिल, फिर पिछले घर में, फिर अगले घर में। माशाल्लाह, 2-3 सड़कें उबूर कर चुके हैं सगीर साहब, और मुझे इनकी ड्यूरेशन अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ये 46 से कम पे चले जाएंगे। और माशाल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। ले जनाब रुकिए, वाह भाई वाह। वैसे- नक्शबंदी 11 अभी 1-0 से आगे निकल गई है। सगीर नक्शबंदी का जो ड्यूरेशन है वो 24 सेकंड का। 24 सेकंड, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड। आप तशरीफ रखें वैसे जरा। हम पहले जो खेल खेलते रहे हैं वो कबड्डी का शौक शौक है। अभी भी हमारे दोस्त हैं जो सईद इकबाल गुराया साहब, उसमें डॉक्टर साहब मैं दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने। असल में ना जी मगर माशाल्लाह ये भी जवानी में बचपन में तो लंगोटे पहन के जो है वो कबड्डी ठीक है। जी जी, अब यही अब ठीक नहीं है। हो सकता, अब यही ठीक है। अब यही ठीक है। अंदर भाई अंदरून की गलियां इतनी तंग है कि उनको तजर्बा ही हुआ है, आसानी हो गई है। अरे सुबह तो क्या बात। वॉल सिटी की गलियां इतनी तंग है, इनको गुजरने का बड़ा सलीका है। इमरान साहब ये क्या क्या बात है इमरान साहब जी? बहुत अच्छे। इस पे एक सईदी शेर साहब याद आइए। आया। जी। अगला बंदा कोई देखिए। अब देखिए अगला बंदा देखिए देखिए हिम्मत ना आ रही है। नहीं हिम्मत नहीं अभी हारते। 1-0 का मामला है, आगे बढ़ सकता है काम। इमरान साहब जी जी बिस्मिल्लाह जनाब। वाह जी वाह। अब पता चलेगा साहिबाने कौल, साहिबाने मजामीर और वाकिफाने रमूज़े सुरो ताल अब ये बॉल क्रॉसिंग का काम कैसे करते हैं। अब करना है आपने दागड़ देंदी क्यों जी? का दिन काठा। इमरान साहब इन्हों हिलाना भी ये वाजा नहीं हुजूर, ना लाना है। टाइम शुरू है, ये टाइम वाजा नहीं हुजूर। टाइम शुरू है। लो जी टाइम शुरू हुए थे, बॉल उत्थे ही हाले आ गई, वध गई, अगे चली गई कोई। गई भाई गई, एक महला पार कर गया।
ए देखो जाएगी। हाँ जी जाएगी। जाएगी। हालाल आप करो। लो जी गल बनी है, गल बनी है। साहब ने बस थोड़ा सा काम रह गया, पहाड़ी दा लाभ थोड़ा करो सा। नाल पहाड़ी दा। थोड़ा सा राग बदल दें, थोड़ा सा पहाड़ी दा इसका राग बदलें। ये वापस जान लग गए। हुजूर अंतरे ले चलो इन्हों। सफदर साहब ਤੁਸੀਂ साइड ले रहे हो। नहीं नॉट एट ऑल सर, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। अब मैं इनके साथ हूँ। और ये जी ड्यूरेशन। ओहो ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ क्या बात ਮੁਸ਼ਕਿਲ है, ਸੀ। क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿन ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆ। काम है जी पूरा। और मुझे लगता था कि ये काफी टाइम ले जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी निकल के 47 सेकंड्स में आ गए। ਚਲੋ ਜੀ, 47 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उनके 46 थे। ਸਰ कूल कूल हो जाना। सर को बहुत अच्छे। आबिद साहब तशरीफ। लो जी लो अब पता चलेगा सियालकोट के टैलेंट का। इंशाल्लाह। जी आप इधर आ जाए मौसमी चिंकी साहब। वाला पूरा जोर लगाना है मेरे भाई। ले जी आपके पास बेशक वो 40 और 47 है, लेकिन आपके पास जो अगर आपने 24 ऑलरेडी है, 23 अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है आप सगीर साहब से। डॉक्टर साहब आप यहाँ तशरीफ लाइए। हमारे ना सफदर भाई रजाउद्दीन सिद्दीकी साहब कहते थे बिस्मिल्लाह आए। कि खुर्शीद जमान साहब थे उधर ना सियालकोट में, सही। उनके बारे में वो तबसरा था कि वैसे तो मशहूर है कि दीवारों के कान होते हैं, मैं वो मोटरसाइकिल लेकिन वो कहते थे सियालकोट की दीवारों की जुबान भी होती है। आए इसलिए अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। वो बातें कह गए जो कोई और कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी आपने गेम पे फोकस करना है। हजरत इकबाल का एक शेर इस मुनासबत से याद आया। वो कहते एक हैं शेर आप सुनाइए। जी जी। फिर हजरत रजाउद्दीन सिद्दीकी साहब के इसाले सवाब के लिए उनका एक पसंदीदा शेर मैं अर्ज करूंगा जो वो खुद प्रोग्राम में सुनाया करते बहुत अच्छी, बहुत हम शुरू करेंगे जी। बेहतर है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, आहा। लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़। हाय सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टर आप साहब जरा हजरत रजाउद्दीन सिद्दीकी अल्लाह उनकी कब्र पर नूर बरसाए, वो क्या करते थे कि राह वफा में हर सू कांटे, राहे वफा धूप में ज्यादा साए कम। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस पर चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। वाह वाह बहुत अच्छा। अब एक मैं बहुत आला। बिस्मिल्लाह रजाउद्दीन सिद्दीकी साहब का शेर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान अले तशका का तर्जमा है, बिल्कुल ठीक। इस बला की वो रियाजत थी कि खुद रब ने कहा, अल्लाह बला अकबर। की वो किस रियाजत बला की थी। वो रियाजत थी कि खुद रब ने कहा। मेरे महबूब तू रात को क्यों अक्सर जागे। हाय 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने शुरू करने focus लगे हैं। आपके सामने जो चैलेंज है वो 24 सेकंड का है। बात टाइम सुना दूं क्या बात? हुजूर रखना है ना ये आपने। महफिल नहीं है, अच्छा। ये महफिल गेम है और बॉल क्रॉसिंग है। हर जगह नाच शुरू नहीं करते, यहाँ कोई नजर नहीं होनी। मुझे ऐसे लगा जैसे कह रहे हैं लगियां ने मौजा। ये सारी बातें वो बहुत लगी अच्छी हुई। हो रही हैं, लेकिन आपने गेम पे फोकस। गेम पे फोकस कर। बातों पे फोकस नहीं कर रहा। जी गेम ये जी लगी ने गेमां। यस बादशाह। सुमी साहब जिंदाबाद। असल में वो इंडियन कमेंट्री जब आप सुनते थे उन्होंने कहा, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब वो कहते थे कि बड़ी धीमी गति के साथ बहुत अच्छे, बहुत आला, बहुत आला। बातों में नहीं आना किसी की। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत आला। जी वो वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। वापस आए। आधा सफर हो गया। है ना देखो चीटिंग हो गई। ये फाउल हो रहा है जी। नहीं, फाउल हो गया। फिर नहीं ये फाउल हो पहले गया। तय नहीं हुआ था। ये पहले तय नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। बेसिकली ना चले दोबारा कर लेना। फाउल प्ले है। नहीं होगा जी, दोबारा नहीं होगा। इनका तो बेसिकली मतलब गेम कैंसिल कर देना है। ये खत्म हो गई। नहीं, नहीं, खत्म हो गई। ये खत्म हो गई। ये सर ये खत्म हो गई। या तो आप कह दें कि फाउल हुआ है, ये हम कहा इनके आपने सबके कि इसको आपने- खत्म करते हैं। मौसम भाई फरमाया था तमीर कि भाई से मुआवनत पूछो कि कर- फाउल हुआ हाँ जी है। मुआवनत तमीर भाई किसी फाउल को हुआ पकड़- है। लेकिन चले इनको दोबारा मौका दिया। चले पहली मेरा मौका है डॉक्टर साहब 10 सेकंड का दोबारा दो। दोबारा मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। एक मौका अगर तो टीम बॉल कहाया जा रहा है। क्योंकि फाउल तो सरजद ये हुआ है। सखी लोग हैं डॉक्टर साहब को हमारे बिल्कुल मेरे भी सखी लोग हैं। सखी लोग हैं सही है, लेकिन देखे ना सही का नहीं, वो तय नहीं पीरियड के खिलाफ गेम है। जी वो आप देखें ना हमारी पोजीशन आया बेशक ये ले ले, लेकिन गेम में गड़बड़ नहीं ये है। ठीक बिल्कुल ठीक बात है। आई जी नहीं होगी, नया नहीं बंदा होगी। है। आप तशरीफ रखें जी। चले जी। मासूमी साहब आप जैसे आए थे
अब जैसे आए थे वैसे ही नहीं चल। सर, एक देखें, एकदम आगाही हो गई है ना। क्या एक चांस होना हुजूर चाहिए। बात ये है भी बोलो एक चांस होना चाहिए। सईदी साहब बड़े दिल के मालिक हैं, सगीर भाई बच्चों को माफ करना चाहिए, बच्चे हैं। सर ओलंपिक रूल्स पर कंप्रोमाइज नहीं। रूल सिस्टम वैसे भी तेरे कूचे से बड़े बेआबरू हो गए हम। हाय हाय वैसे आजा तशरीफ रख। वैसे टाइम आप मेरा नोट कर ले। नहीं, मैच ड्रॉ भी तो कर सकते हैं ना, मैच मैं 8 सेकंड सर देखिए अगर टीम आपको फेवर नहीं चैलेंज कर लेंगे। चलो जी ऐसा कर लें, फेवर दे दें यार, चलें। ये 8 सेकंड तो हुए। डॉक्टर साहब दे दें। सईदी साहब की तरफ से फेवर हो। ऐसे इनकी मेहनत को दाद तो देना डॉक्टर। दाद देते हैं। दाद देते हैं फेवर नहीं देते। साथ थोड़ी सी इमदाद एक फेवर दे दें, फेवर। डॉक्टर साहब दाद दे दी आप के आज। साथ इमदाद भी हो ना। नहीं सर वो आजकल नहीं हो रही। वो डर गए हो तुसी। डर गए। जी तीसरे पार्टिसिपेंट आपकी तरफ से डॉक्टर साहब, बॉल क्रॉसिंग गेम में अभी तक जो सूरत हाल है वो मैं आपको टीम को बता दूं। आपकी ड्यूरेशन है 46 सेकंड्स और 47 सेकंड्स। आपका एक हिस्सा कैंसिल हो गया, यानी आप फिर 0 पे आ गए हैं तकरीबन। जी ठीक है। गो कि आपकी ड्यूरेशन अच्छी है लेकिन इनकी कैंसिल हो गई है। देखें, विनर तो ड्यूरेशन पे होगा ना। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही। एक मौका जरूर आपने याद ड्यूरेशन पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। एवरेज पे लोग मैच जीता जाता है ना, एवरेज। सईदी 11 की तरफ से तीसरा बंदा। कई दफा जीती हुई टीम भी नहीं जीतती। हाफिज इरफानुल्लाह नहीं साहब। मिलता। हाँ हाफिज इरफानुल्लाह साहब, क्योंकि हाफिज साहब फरमाते रहे कि ये बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रहे हैं अब मुख्तलिफ। अच्छा फाउल ये किया था कि इधर से वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति के साथ वो खेल रहे हैं और इधर से जो है ना उनके कप्तान साहब ऐसा। हालांकि आप देखें अगर मैं ये कर रहा हूँ ना वो भी कर रहे हैं तो इसको खराब होना चाहिए जी गेम को। तो हो गई खराब आप बाहर निकल गए, इससे ज्यादा खराबी और मैं क्या तो होगा? 8 सेकंड में आधे से ज्यादा आ गया था। उसकी वजह है ना आप दो बंदों का जोर लग रहा सर है। ये अच्छा काम है ना। नो मैं अकेला अच्छे काम वैसे मुझे उम्मीद अच्छे है कि काम पे सईदी तो साहब की हुक्म रख रही हमें है। चांस दें। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। आप अगर बहुत अच्छे नहीं ऐसा एक चांस मिलना चाहिए। नहीं जी नहीं मिलने देखिए अगर तो अगली ईद पे अगली ईद पे फिर होगी गेम। ये अगली ईद पे हम गेम भी बदलेंगे, चांस भी बढ़ाएंगे मौसमी साहब फौत हो गए थे कि फिर। ये टीम जरा ड्यूरेशन शुरू करे डॉक्टर। ये पकड़िए जरा गेम क्रॉसिंग वाला, माशाल्लाह। ये तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट है थोड़े हक च वो और आपके लिए चैलेंज आप है देखिए 24 सेकंड। बड़ी डरावनी ठीक है। बड़ा प्यार है ਤੁਹਾਡੇ इन्हें ਨਾਲ। को खाब देखिए डरावनी। 1 क्यू बस डॉक्टर साहब पूरी गेम को गैरियन नहीं लेके जाना ये मैं पहले बता दूं। बिल्कुल ठीक है, सफर आपका अच्छी रफ्तार से शुरू हुआ है। ये बता रहे हैं आप बता रहे हैं, फिर अभी भी दो तीन महलों से होते हुए ठीक है मंजिल के ठीक है करीब अफसर। पर ग्रेट ग्रेट देखते ग्रेट हैं ग्रेट ड्यूरेशन कहाँ पे चलती है और बिल्कुल ग्रेट duration। ग्रेट ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाह जी वाह 13 सेकंड। हाँ जी एक ओ बस इससे कम थे मेरे। नहीं हो सेकंड तो ऊपर से आएंगे। जी जी चलो ऊपर से आए अभी तक सगीर साहब लीड कर रहे हैं, इनकी ड्यूरेशन है 27 सेकंड। ठीक है। मैं 8 में जो क्रॉस कर गया था सारा। सर अभी आप तो इधर बिल्कुल नजदीक पहुंचा था मैं। नहीं ये असल में दो बंदों चले हम दोबारा इनको अगली बार मौका दें। इंशाल्लाह हम बुलाएंगे ना, अगली सियालकोट से बुलाएंगे नहीं, इंशाल्लाह अभी- अगली दफा। आप तशरीफ रखिए। आ जाए। नहीं नाज़रीन मैं आपके भी सामने स्कोर कार्ड देखें रख दूं कि सईदी 11 की तरफ से अभी तक 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं। पहली अटेम्प्ट जो थी उसमें हाफिज अहमद रजा 42 सेकंड, 6 सेकंड पे, सेकंड अटेम्प्ट पे इमरान भाई 47 पे, थर्ड अटेम्प्ट इनकी जो थी डॉक्टर इरफानुल्लाह साहब ये 27 सेकंड पे। यहाँ से 2 अटेम्प्ट हुई हैं। पहली अटेम्प्ट सगीर साहब की 24 सेकंड्स पे, सेकंड अटेम्प्ट फाउल की वजह से कैंसिल कर दी गई है। अब थर्ड एंड वो लास्ट है। कैंसिल हो गई है लेकिन हम फिर आबिद साहब को ही बुलाएंगे। नहीं सर नहीं वो कैंसिल हो गई है। देखें हम उसको रूल नहीं है, शामिल आप करते। एक दफा पे एक प्लेयर बुला सकते हैं। नहीं नहीं वो जो हो गए खत्म, आगे बढ़े। जबीर साहब को बुला आगे हमारे बंदे कमजोर भी तो हो सकते हैं। नहीं तो फिर आप खुद खेलें सर, चेंज कर लें। फिर आप खुद खेलें सर। रफीक जिया साहब को बुला लें। मेरा मशवरा है कि आप जमीरुल हसन साहब को बुलाएं। सुने मैं गाड़ी तक मुझे जाने की इजाजत है, मैं कपड़े चेंज कर रफीक साहब तशरीफ लाए। ये अगर ये कुर्ता इजाफी लेके आए होते ना अहमद रजा साहब तो शायद फिर आप वो गाड़ी में पड़ा है। आज यार आप कर लें जाके उतनी देर में ये प्रोग्राम दिन ना खत्म हो देखना जाएगा पड़ता इंशाल्लाह। रफीक साहब आए। रफीक साहब आए। ओ आज दुनिया आपको पता लगेगा रफीक हलवे जिया देसी साहब घी को खा के बुलाती एक था। नए रूप में देखेगी और देखते हैं आप देखिएगा सलाम कर लिए हम अब दूर ही खड़े हैं। किबला अब अगर आपने हजरत आप नहीं स्पोर्ट हुई तो बिल्कुल ये तीसरी कैंसिल भी हो जानी। हजरत का अगर कुर्ता भी साथ लगा तो हम फोन लेंगे। कह रहे हैं कि आपका कुर्ता भी साथ लिखना ऐसे चाहिए ही। और वक्त का दामन जो है वो हमें थोड़ा सा भी मौका देता है। तो आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर हम दोनों कैप्टन्स को भी जो है वो बाहिम दस्तो ग्रेबान तो ना हो लेकिन
लेकिन गेम के अंदर देखेंगे जी। रफीक जी साहब सर, जी रेडी? जी रेडी। हलवा तैयार है, ओके। मीठा पूरा है, सुर ठीक है, रेडी 1 2 गो। रफीक साहब झूठे माड़े नहीं देने लग पैने चले बाहरों ठीक अच्छा है पहले ही भगवान पूरे चले गए। बिल्कुल झूठे माड़े हो गए ओके लो जी उत्थे ही नहीं आले। देसी क्यों नहीं कंट्रोल करना है मेरे भी। असल में उसको पेट से धक्का दे। ढिड नहीं लाना ढिड नहीं लाना। पेट की खातर ना करे यार नहीं मैं क्यों नहीं लाना? मेहनत करने दो। हाले हो। वो सही है अभी वही के वही से बखुदा अभी वही। शाह जो घर चलिए इमरान तो भी दे आ जाओ। सारी तरफ क्या सारी तरफ फाउल। अल्लाह अकबर। पहली गली से पार हुए हैं, दूसरे मोहल्ले में पहुंचे, बंद मोहल्ले में अंदरून शहर से गुजरने की कोशिश। हलवे में घी ओ सफदर भाई जी जी हलवे थोड़ा में नहीं चला है काम, थोड़ा चला है काम, चला है। अच्छा फिर वापस जा रहे हैं बंद के लिए। परसों तक हो जाए उधर नहीं जाना है। उधर नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब आपका कुर्ता टच हो रहा है अब। हम बता सकते हैं ना, बता सकते हैं लेकिन टच नहीं करेंगे आप, टच नहीं करेंगे। इधर आए, आ जाए आ जाए, तो जो मर्जी कर लो, उन्हें होते ही रहना भाई इधर आए, इधर ठीक है। इधर आ जाए, राइट। हाँ इधर में मिलावट है। इधर चले चले। उफ नहीं दूसरी तरफ जाना है। हाय अल्लाह, मैं पार लगने वाला हूँ। बहुत आला। वाह 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 ढाई घंटे एक मिनट रुके जरा। जिन्नी तुसी बावां चुकी है ना खैर नाल 1 मिनट 2.5 सेकंड लगे ना। इन्हां सारियां ने उन्ना टाइम लाया। सीनियर बंदा सीनियर ज्यादा टाइम लेंदा है ये अगली गल सुनो क्योंकि देसी घ्यो दा हलवा खांदा है। ये देखें। पत्थर अच्छा डॉक्टर साहब एक अजीब बात देखिए कि इनके अपने हलवे में इनके लिए तासीर कोई नहीं थी। कैसा है? बाकी सारे लोगों ने वो हलवा खाया है, वो बड़े फिट स्मार्ट और मतलब जबरदस्त अपने आप को उन्होंने शो किया है। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, मला दी कश्ती सुखी होली। बहरहाल एटलीस्ट आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी तक जो 3 अटेम्प्ट्स हुए हैं जी, उस अटेम्प्ट में जो सबसे बेहतरीन ड्यूरेशन है कम से कम वाली, वो तो सगीर नक्शबंदी साहब के नाम है। अब हम कैप्टन्स को अगर टीम एफर्ट में देखें ना ज़हीर साहब, अब वैसे जो सईदी 11 के जो 47 46 ये हम खैर जो अटेम्प्ट है वो उन्हीं की सबसे अच्छी है। 27 इनको जरा जमा करें, फिर उनको तकसीम इसको जरा जमा कीजिएगा। और वैसे हम देखना चाहते हैं अपनी दिलचस्पी के लिए कि 24 सेकंड्स और 1 28 यानी ये 1 42 तो हो गए जी। ये तो मैंने निकाल दिए 1 42। सरकार बंदा साडा तो ही खुडे लैन लाता ना जी ना, ये देखे डॉक्टर साहब ये आपकी वजह से लगा है। नहीं ये ਤੁਹਾਡੇ खुद साख्ता कवानीन। अच्छा सईदी 11 के बनते हैं 1 मिनट, तीनों के मिला के 1 20 बनते हैं। रफीक ज़िया साहब आप जीत गए वाकई। ये मैं आपकी तरफ से हाथ खड़ा करके ऐलान करता हूँ, ये अकेले ही 1 मिनट 28 सेकंड के लिए। वो मुझे याद आया, एक बंदा इस तरह रेस में गया, बड़ा टैलेंटेड था ज़िया साहब आपकी तरह, वो बेटा किसी का, तो आके कहने लगा अब्बा अब्बा आज मैं रेस में फर्स्ट आया हूँ। अब्बा को पता था बेटा कितना टैलेंटेड है, तो वैसे प्यार से पूछा बेटे रेस में बंदे कितने थे? कहने लगे मैं अकेला ही था। ये तो बनता है जी नाजरीन, अब प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तितामी हिस्से में आज हम ये आपको बताना भी चाहते थे, दिखाना भी चाहते थे और अमलन इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देना चाहते थे कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, नात खान हैं, वो दीनी तबके से हों, कवाली के तबके से हों, मुआशरे में खैर का लंगर खैरात तकसीम करने वाले हों, ये दुनियावी जो सरगर्मियाँ हैं इसको भी बहुत अच्छे मैरिट पे खेलते भी हैं, शामिल होते हैं, यानी अच्छे खासे मज़ेदार लोग हैं सारे। ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं अब सईदी 11 के कप्तान जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब को आप इस पे तबसरा भी कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब की खिदमत में प्यार भी पेश कर सकते हैं, बहुत प्यार आए तो नजर भी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और लेकिन ना कुछ हो रहा हो तो हाँ जी। अच्छा सफदर भाई एक गुजारिश है, आपने सेकंड्स अकाउंट किए ना सारे, आप अभी आगे ही हैं एज ए टीम, पीछे एज ए इंडिविजुअल आप आगे। आपने रिव्यू ले नहीं लिया? अपना नहीं कह रहा, आपने रिव्यू लिया? 1 मिनट नहीं आपका देखिए 24 सेकंड था, 2 बनने 24 सेकंड आपका था, 1 मिनट 28 सेकंड उनका बना, 1 मिनट 42 सेकंड आपके बने टोटल, पौने 2 मिनट के करीब उनकी ड्यूरेशन कम बनती है तीनों की। 46 जमा 47 जमा 24 करें, देखे ना ये एक इनके बन गए 121 जी हाँ सेकंड। चलिए सर आपके हमारे बने 24 एक 42 आपके तो एक ही प्लेयर ऐलान तो आपने 42 तो नहीं ना होगा, इनाम ही नहीं कहीं होगा। नहीं 1 मिनट
1 मिनट ओवरऑल टीम की ड्यूरेशन आपने ज्यादा टाइम लिया है। नहीं मेरी बात सुने, 1 मिनट 60 28 सेकंड हो गए, 60 सेकंड, ये जो टीम ना भाई 60 टीम सेकंड। जीतेगी ना सर। और ऊपर कितने हैं जी? 28, 60, 88 हो गए, 88। चलें आगे चलें, देखे ना, 88 सेकंड कर लें प्लस जब मैं 24 करें 24, कितने हुए? हाँ 136। तो इसका मतलब है हिसाब हमारा ठीक था पहले। फाइनल तो भी होगा ना कैप्टन का। वही मैं आपके लिए कह रहा था हुजूर, जीते हुए आप ही हैं, लेकिन एज ए टीम वो अगर एवरेज कैलकुलेशन निकालें तो वो आगे है। सर ना टीम लड़ रही है, लेकिन फाइनल होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे माशाल्लाह। देखिए फैसला तो हम टीम की बना टीम पे के लिए अलग सरप्राइज दे देंगे इनाम, फिर ऐसा कर सकते हैं नहीं असल Individual के नहीं, लगे। नहीं, नहीं। असल इनाम टीम का होगा, टीम का आप होता है। उनको एजाजी इनाम दे दें, एजाजी इनाम ये तरीका है ना। देखें नहीं, जो बात पहले तय हुई है, मौसम भाई असल इनाम जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, असल इनाम जो है ना उसी वो पे- बेसिकली मासूमी साहब का ही बनता है। आप सारे पकड़ के इन्हें घर तक छोड़ के आए इनका ही बनता है। लेकिन देखिए अगर टीमों का नहीं था ना तो टीमों को फिर ये टीमें नहीं बननी चाहिए थी, या तो कल्ला कल्ला अभी करते हैं जी। इनाम टीम का है, इनाम टीम उनको मैन ऑफ द मैच दे दें। चौधरी साहब मैच हाँ ये होता है। जी रेडी पीछे की टीम 1 पकड़ना है। रेडी 3 2 1 गो। आप कैप्टन साहब को आप दाद दे सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब थोड़ा जोर ना लाओ सर जी, सीधा करो। ले जी ये थोड़ी चादर नहीं लगनी चाहिए। मेरा बहुत बिल्कुल राइट मुझे लगता है कि रास्ते पे पड़ गए हैं। जाना खब्बे खब्बे सईदी 11 के कप्तान डॉक्टर सईद अहमद सईदी जी। फिर लेफ्ट फिर बंद गली में सैदी साहब और बंद गली से फिर वापस लेफ्ट लेफ्ट राइट जी। राइट आओ आज यस सर कितनी लेफ्ट राइट को बता रहे हैं टीम के मेंबर। माय मुझे कैप्टन लगता माय है कैप्टन ओ सजे हाथ जी। बदल सजे हाथ सजे तो ओके लेफ्ट कर देना, फिर बैक पीछे लेफ्ट से खबे, खबे से राइट को फेस और खबे से और सर क्या बात जी। टाइम ड्यूरेशन है भाई सईद भाई देख सईदी 11 के कप्तान जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी Time duration. 45 सेकंड 45 सेकंड्स जी यस। आप सारे लोग तशरीफ रखें। आ गए जनाब, आ जाए जी। मेरी सपोर्ट के लिए सारे आए थे ना जनाब। नहीं 2 बंदे आप सपोर्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, इनके भी खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, आप खड़े हो जाएं। हाथ न लगाइए। आप इस साइड पे खड़े आ जाए। थोड़ा नहीं नहीं हाथ लगेंगे तो फिर वही वाला काम है ना डॉक्टर साहब जो आपने खुद तगीर साहब थोड़ा सा पीछे। आप जज्बात हाथ भी नहीं लगाना, पेट भी नहीं लगाना और ऐसे भी नहीं करना। रफीक ज़िया साहब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे सर, ऐसे ऐसे। नहीं, वो इधर से भी हुआ है, वो इतना सा इधर से भी हुआ है। वो कह रहे हैं, पेट का जोर लगा मैंने इनसे पूछा कि ये पेट का जोर क्यों लगा रहे हैं, कह रहे हैं अभी वो बशर हुसैन साहब कह के तो गए थे कि पेट ज्यादा जोर लगता है। कह रहे पेट की खातिर करना पैंदा। अच्छा नहीं आप तगीर यार जज्बाती हो के फाड़ने ना लगे। क्यों ना ये पहले भी अच्छा ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं ये हैंडल रखिए। हैंडल है। हैंडल से, हैंडल से नहीं हैंडल से हैंडल सर ये जो हैंडल है ना डॉक्टर साहब, लगाम ये तानो। दरवाजे पे ले जाने के लिए नहीं है, ये गेम हजरत इसकी लगाम ready? पकड़े। एक मिनट कर लें। डॉक्टर साहब हैंडल को छोड़ा, इस तरफ पकड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। हैंडल पकड़ना है, हैंडल पकड़ना है। हीर भाई हैंडल। यार वो आपके कैप्टन है यार, आप उसको करने दे आप 1 नहीं होना, गो स्टार्ट। वो नहीं होना, मैंने पता ना। हल कर लो। नाज़रीन अभी बॉल भावल नगर ही है, नहीं जी नहीं, अभी अभी बहुत आला, बहुत आला। बस इसको अभी- नीचे रखें। ओ राइट करें, लेफ्ट करें, हाथ लेफ्ट नहीं लगाना, हाथ बहुत बिल्कुल अच्छा, नहीं लेफ्ट 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 ओ लेफ्ट राइट राइट। नाज़रीन व्हाट अ शॉट, भावल नगर के जिले से बाहर निकल आई है और मुझे लगता है वेरी कमाल। ऐसे कुड़ता है। जी लेफ्ट 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 पेट ओ, पेट ओ, राइट राइट। ड्यूरेशन ओ फैसला होगा जी। ले जी डॉक्टर साहब द कैप्टन हैज वन द गेम विद इन द रेंज ऑफ 33 सेकंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल डन जी, वेल डन। ले जनाब खुले दिल से जो इस्तिकबाल किया है, फातिहा का बहुत अच्छे जी। माशाल्लाह। वाह जी, मैं वाह जी वाह। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से तशरीफ लाइए और सईदी 11 की सारी टीम यहाँ तशरीफ लाए राइट साइड पे, बिस्मिल्लाह जनाब। और नक्शबंदी 11 की सारी टीम जनाब डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी साहब की खिदमत में। आबिद साहब जिंदा। आप चाहें तो आते आते विनिंग सेरेमनी के तौर पे अपना अब तो टोटल भी आप यहाँ तशरीफ लाइए। वाह जी वाह। ड्यूरेशन बताना है। विन विन। रिया साहब, टीम वो है। आप अपनी टीम में चले। वैसे तो आपने अपनी टीम का बेड़ा गर्क करने में वाह वाह। थोड़ा सा पीछे आइएगा, नोट्स बन जाए। टोटल ड्यूरेशन बताया, सेकंड कितने बनते हैं? बिल्कुल इसी तरह दोस्त खड़े हैं।
जी नाज़रीन, ये बॉल क्रॉसिंग गेम का मरहला भी ओवर हुआ है। रफ़ीक ज़िया साहब को सब की तरफ से मुबारकबाद, बेहतरीन बेड़ा गर्क किया इन्होंने अपनी टीम का। मुझे उम्मीद है आइंदा भी इंशाल्लाह ये इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन हम इनके कदरदान हैं, शुक्रगुजार हैं। खालिस देसी घी का हलवा खुद बना के बहुत आला अंदाज में यहाँ पहुँचाया, लाए और सबके वो लज्जत कामो दहन का ये सबब बने, तो हम बहुत शुक्रगुजार इनके। गेम में नो डाउट इन्होंने अपनी टीम को बिल्कुल खोटे लाइन लगवा दिया, लेकिन बहरहाल इनका खाया है तो इनके गुण तो थोड़े से गाने पड़ेंगे आप, तो इसलिए रफ़ीक ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब का 11 का जो टोटल स्कोर है, ज़हीर भाई आप बताइएगा। ओवरऑल हम टीमों को भी देखना चाहते हैं। जो 165 सेकंड्स आपने सारों ने सर्व किए हैं और टीम नक्शबंदिया ने 145 सेकंड्स में ये मरहला सर अंजाम दिया है, तो विनर ठहरे हैं टीम नक्शबंदिया एंड कंपनी। तो तालियां सबके लिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपकी दुआ मैं लेकिन कामयाब सब डॉक्टर साहब आपकी टीम का शुक्रगुजार, गेम के रूल्स जो है ना उसको फॉलो होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी टीम का, आप समेत सबका शुक्रगुजार। डॉक्टर साहब आपका भी, इमरान भाई आपका सबका और आपका शुक्रिया। हजरत हफीज ताइब मुजद्दिद नात अलैहि रहमा के दुआया कलिमात के साथ, और उसके बाद हम बाद जमात ईद मुबारक कहते हुए आपको रुखसत होंगे। हजरत ताइब की दुआ सुनिए और फिर रुखसत के तलबगार। या रब हरम की खैर हो अहले हरम की खैर, या रब हरम की खैर हो अहले हरम की खैर, सारे अरब की खैर हो सारे अजम की खैर। एक आग में है मिल्लत बैजा घिरी हुई, एक आग में है मिल्लत बैजा घिरी हुई, ठंडी ये आग हो तेरे लुत्फो करम की खैर। और बसते रहें अमाकिने इस्लामिया तमाम, आमीन। बसते रहें अमाकिने इस्लामिया तमाम, तैबा की खैर मक्का के जाहो हशम की खैर हो, तैबा की खैर मक्का के जाहो हशम की खैर हो। इंसानियत पे रहम हो रहमत का वास्ता, इंसानियत पे रहम हो रहमत का वास्ता। खैरुल वरा के सदके में खैरुल उमम की खैर, खैरुल वरा के सदके में खैरुल उमम की खैर। और अपनों की साजिशों से बचा अहले खैर को, अपनों की साजिशों से बचा अहले खैर को। बातिल की यूरिशों में हो हक के अलम की खैर, हक के अलम की खैर। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन इजाज़त का तलबगार। टीम सईदी और टीम नक्शबंदी सारे मिल के हम आपकी खिदमत में ईद मुबारक कहेंगे। सारे के सारे मिल के अपनी पूरी दुनिया के नाजरीन को, ARYQ TV देखने वालों को बारे दिगर खूबसूरत प्रोग्राम का हदिया भी आपके सामने। मैं डॉक्टर साहब की पूरी टीम का शुक्रगुजार, नक्शबंदी साहब आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार। आइए सारे मिलकर अपने नाजरीन को कहते हैं ईद मुबारक।